राशिद भाई हमारे साथ हैं जी, बिल्कुल राशिद हमारे साथ हैं और याहिया हुसैनी भी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग टू यू बोथ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा राशिद भाई, जल्दी से बता दें कि आपको लग रहा है कि कुछ टीम्स में अभी तक 3 तो मैचेस हो चुके हैं, कुछ टीम्स में डिफरेंस, क्योंकि एक बीच में जब 9-10 दिनों का एक लैग आया था तो हम सोच रहे थे कि अभी भी वो स्पिरिट होगी प्लेयर्स में क्या नहीं, या फिर अब आके बस खाना पूरी करनी है, अब चूंकि करने ही है मैचेस तो करो। हमें लगा कि कुछ एनर्जी आई हुई है जी। जिस तरह से मैचेस स्टार्ट हुए हैं और आफ्टर कैप और रावलपिंडी स्टेडियम में जहां पे दिखाया यही गया कि स्टेडियम तबाह हो गया और वहां पे एक जोश और जज्बे के साथ शुरू हुआ, तो वो अच्छा खुशाइन था। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो जाए या दूसरे लोग हो जाए, उन्होंने शिरकत की तो एक जोश आ गया। वैसे ही मैचेस में जो टीम्स के लिए कराची किंग्स स्ट्रांग हो गई और लाहौर कलंदर्स मजीद स्ट्रांग हुई है। इसका जिक्र हमने शायद पहले भी किया था कि लाहौर बेहतर टीम हो जाएगी अगर ये क्वालिफाई कर जाएगी प्लेज ऑफ के लिए, तो ये सबसे डेंजरस टीम होगी और कल उसने साबित भी किया। पेशावर ज़ल्मी का शायद अपने फैसलों पे खुद ही वो बाहर हो गए। कराची किंग के खिलाफ उन्होंने जो प्लेइंग 11 खिलाई, फिर टॉस जीत के कराची किंग को ही खिलाया बैटिंग पिच पे, और जब पहली इनिंग्स में ही बन जाते हैं 237 रन, वो इनसे चेज नहीं होगा, बहुत मुश्किल है जो प्लेयर्स होते हैं। फिर कल भी टॉस जीत के बैटिंग लाहौर कलंदर्स को दी और लाहौर कलंदर की बड़ी जो सक्सेस है वो पूरी टीम ही है, लेकिन फखर जमान जिस दिन खेलते हैं 50 रन करते हैं, 60 रन करते हैं, वो चेंज ही कर देते हैं। और फिर कैचेस भी ड्रॉप हो 149 80 रन उन्होंने 6 ओवर में कर दिए थे, 13 प्लस के रन रेट से उन्होंने कर दिए थे और 149 बहुत रन थे 13 ओवर्स में, और वो चेज होना बहुत मुश्किल था। हो जाते हैं, लेकिन जो इंटेंट नजर आई जिस तरह से खेले ये लोग शुरू के मतलब कि पावर प्ले में 14 बॉलें तो 3 बैट्समैन ने टॉप खेल दी थी, तो वहां पे आप कहाँ जीत सकते हैं। अलग सोच होती है चेजिंग में। पहली बैटिंग में आप डॉट खेल लेते हैं, कोई मसला नहीं। डॉट 29 खेली लाहौर कलंदर्स ने भी 13 ओवर पे। अच्छा राशिद भाई, बाबर का इससे पहले वाला जो कल तो नहीं चल सका, जाहिर है उनका बल्ला उस तरह से जिस तरह उनका कराची के खिलाफ चला था, लेकिन टीम उनकी हार गई। आप बहुत से फैसले कह रहे हैं जो उनकी हार में ज़रा किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन बाबर 150 के स्ट्राइक रेट पे हमें खेलते हुए मतलब अरसे बाद 90s तक पहुंच जाना, एंड में भी रन आउट होना, आपको लग रहा था कि उनका वो मिसिंग कलर वापस आ गया है और कल की इनिंग देखकर दोबारा लगा कि वो चला गया है, क्या हुआ? नहीं, वो जो 150 का वहां पे रिक्वायरमेंट 225 की थी, तो फिर भी माइनस में चले गए ना, वो नहीं चाहिए थे। जब आप 237 रन करने के लिए जा रहे हैं, चेज कर रहे हैं, पावर प्ले में 59 रन किए आपने, तो रिक्वायर्ड तो वहीं पे आपको 7वें ओवर में 12.71 का चाहिए, आपको कैसे हो सकता है। तो वो जो स्टार्ट था ना, वो 85 या 90 करते 6 ओवर में, कल के मैच में बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको 10.5 का रिक्वायर था जो कि पॉसिबल था। तो पावर प्ले में कल भी हार गए और पावर प्ले में आज भी है, वो पहले भी हारे थे। तो बाबर आजम का रन करना, अगर टीम नहीं जीत रही तो क्वेश्चन तो बाबर आजम पे 1 साल से हो रहा है, पे आ रहा है। हम याहिया हुसैनी को शामिल है। अच्छा याहिया, अब अगर पॉइंट्स टेबल पे देखा जाए ना, तो सबसे पहले हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स हु हैव बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल इवन बिफोर द हाइट्स जो बीच में 10 दिनों का आ गया था। उसके बाद जी है कराची इज रियली डूइंग वेरी वेल, बल्कि बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि कराची का अच्छा चांस है इस बार टू टेक द ट्रॉफी होम। अब कलंदर्स तीसरे पे आ गए हैं और इस्लामाबाद जो है वो चौथे पे है, लेकिन इस्लामाबाद का एक और मैच है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये ब्रीफ एंट्री है? नहीं, अब 4 टीमें फाइनल हो गई हैं, एक और मैच रहता है वैसे। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। याहिया देखिए, आज का जो मैच है हुमा, अगर कल जो है वो लाहौर हार जाता तो आज के मैच की तब भी अहमियत नहीं रहती। कल लाहौर जीत गया इसलिए आज के मैच की अहमियत नहीं है, क्योंकि 4 टीमें तो क्वालिफाई कर गई हैं। सिर्फ इस बात का तयन होना है कि प्ले ऑफ में कोयटा के साथ किस टीम ने खेलना है। मोस्ट प्रोबेबली कराची ही दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त जो नेट रन रेट है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का माइनस में है और कुछ 125-140 रन के फर्क से अगर जीत हासिल करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची हारेगी, तब तो वो कोयटा के साथ प्लेऑफ खेलेंगे। अगर वो आज जीत भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको, और आज हार के भी जो है कराची किंग्स आपको प्लेऑफ में कोयटा के मुकाबले पर खेलती हुई दिखाई दे रही है, और इस्लामाबाद का जो एलिमिनेटर में मुकाबला है वो लाहौर कलंदर के साथ हो।
आपको क्या लग रहा है किसके ज़्यादा चांसेस हैं टू गेट टू द फाइनल? लाहौर कलंदर होपफुली इंशाल्लाह, और उस तरफ से दूसरी तरफ से? देखिए अब 4 मैच रह गए हैं और अगर लाहौर कलंदर फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो उनको होम ग्राउंड पर 3 मैच खेलने का मौका मयस्सर आ सकता है। और इस वक्त जो लाहौर कलंदर के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि सिकंदर रजा वापस जा रहे हैं। कल प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शाहीन आफरीदी ने उनको प्रेज भी किया, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाहौर कलंदर के लिए, सलमान मिर्जा की सरप्राइज एंट्री, उनके लिए एक अच्छा मौका मिला है। और कल उन्होंने आते ही जिस तरह सरप्राइज किया तो टॉप ऑर्डर उनका बेहतरीन खेल रहा है और एक बार फिर कल नईम ने अच्छा चिप इन किया। कल शफीक रन नहीं कर सके, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पावर प्ले में रन्स करने की अहलियत है जो लाहौर कलंदर के पास बदरजा अतम जो है वो आपको दिखाई दे रही है। और इस टूर्नामेंट में अगर आप बात करें, वो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था। जिस तरह लाहौर का होम ग्राउंड है कदाफी स्टेडियम, कोयटा का भी होम ग्राउंड जो है वो कदाफी स्टेडियम है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम को हसन नवाज से सीखना चाहिए, लेकिन देखना जरूर चाहिए। ये दूसरा मैच था जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच हसन नवाज बने और कल उन्होंने एक बार फिर लास्ट बॉल पर छक्का मारकर मैच को खत्म किया। अगर आप टीम को लेकर चल रहे हैं तो फिर आपको मैच भी खत्म करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर बाबर आजम ने रन्स कर दिए, बाबर आजम ने एक बार फिर अपने क्रिटिक्स को गलत साबित कर दिया। जैसा राशिद लतीफ साहब ने फरमाया कि भाई यहाँ पर 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर 225 के स्ट्राइक रेट से आप बैटिंग करते हैं तो टीम के काम आते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जब बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आए थे उस वक्त कुछ 12.71 रन ओवर की औसत से उनको रन दरकार थे। जब बाबर आजम आउट होकर गए तो उस वक्त रन औसत 15 का हो गया था, तो वो 94 रन किसी काम के नहीं थे। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पेशावर ज़ल्मी का होम ग्राउंड जो था वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी था। यहाँ पर 5 मैच ज़ल्मी की टीम खेलती है और सिर्फ 1 मैच जीतती है। वो मैच जीतते हैं जहां उनको टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का मौका मिलता है। 3 मैचों में वो टॉस जीते और तीनों मैचों में उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया। ये फैसला जो है ना, मतलब एक के बाद दूसरी दफा, दूसरे के बाद तीसरी दफा जब आपके हक में रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्यों करे चले जा रहे हैं? मतलब जाहिर है बाबर आजम से हम क्या ये एक्सपेक्ट करें, या उनको तो इतना तजर्बा है कप्तानी का, उनसे ज़रा हमें सरप्राइजिंग लग रहे हैं इस तरह के फैसले आना। राशिद भाई आपकी क्या राय है इस पे? देखिए इसमें फिर हम जाते हैं ड्रेसिंग रूम में कौन कौन बैठा है। तो मॉडर्न डे क्रिकेट में खिलाने वाले कौन है? अगर इनके पास 90s के प्लेयर्स रखे हुए हैं, लेजेंड्स हैं, वो डिसीजन जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बाबर आजम भी गलत कर रहे हैं और उनकी जो 10 लोग हम रखते हैं स्टाफ में, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मैच का फैसला करते हैं। टॉस पहले क्या टीम खिलानी है वो गलत खिलाती, सारे टॉस जीत के आपने पहले बॉलिंग कर ली और वहीं पे आप मैच हार जाते हैं। सारे ज्यादातर डिसीजन हुए पहले बैटिंग जीत करके जीतनी है टीम्स, रावलपिंडी में स्पेशली। तो आप कैसे ये कर सकते हैं? तो जब भी आप ड्राफ्ट होता है, टीम बन रही होती, तो आपका कोचिंग स्टाफ एक आध ऐसा होना चाहिए जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेला हो या उसकी कोचिंग की हुई हो। बड़ा नाम जरूरी नहीं है कि आपको जितवाता रहेगा। जैसे बाबर आजम बिग नेम है, नहीं जितवा रहे ना, मे बी आपके हो सकता है स्ट्रेटेजी प्लानिंग जो हो रही है। पेशावर वो टीम है जो सबसे ज्यादा मैचेस खेली है पीएसएल में, सबसे ज्यादा प्लेज ऑफ खेली है पीएसएल में। अब लास्ट 2 ईयर से क्या हो गया है कि वो पहली बार ऐसा है कि प्लेऑफ में भी नहीं पहुंचे, वो ऐसा परफॉर्म करी। बाकी प्रेडिक्शन में है कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर वेरी स्ट्रॉन्ग लगता है, यही कि फाइनल का मुकाबला हो जाएगा ये होना है। लेकिन जी राशिद भाई, अब जरा हसन नवाज की प्लेइंग पे कुछ कमेंट्री हो जाए, बिकॉज ही हैज बीन प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल, ही हैज बीन एन एसेट फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। क्या आप आगे जाते इनको किस डायरेक्शन में देख रहे हैं? तो एक चीज जो डायग्नोज हुई है ना इनकी, ये मिडिल ऑर्डर अच्छे लग रहे हैं, ये ओपन अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि वो चलाते मतलब अभी यंग प्लेयर हैं तो बहुत सारी चीजें नहीं पता, उसमें आउट भी होते हैं। यहाँ पे इनको पता है। और स्पेशली अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देंगे रावलपिंडी स्टेडियम, क्योंकि लोकल मतलब है तो लिया तो लेकिन खेलते हैं कि यहाँ पे आए बचपन से। मैंने पिछली भी T20 के चैंपियनशिप हुई थी, उसमें 270-80 रन किए थे, 250 थे और टॉप किया था या सेकंड नंबर पे। ये ग्राउंड उनके लिए बहुत ही जबरदस्त है स्टेडियम। और जब कल बैटिंग कर रहे थे, जब देख रहा था मैंने कहा यहाँ पे ये मैच दोबारा जितवा देगा, क्योंकि
जो फ्लो बना हुआ है, वो कॉन्फिडेंस भी देखें, आपको डॉट बॉल हो जाती है, कोई फिक्र नहीं होती। बॉल थर्ड मैन पे गई, फील्डर था, एक रन नहीं बनाया, उनको पता था कि मैं मार दूंगा। ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है किसी प्लेयर को। अच्छा प्रोस्पेक्ट लग रहा है लेकिन अच्छे तरीके से खिलाने। पाकिस्तान में हमेशा खेलने वाले का प्रॉब्लम रहा ही नहीं, खिलाने वाले का रहा है। कभी ओपन खिलाते रहेंगे, जाया कर देंगे। हैदर अली से लेके आप कितने प्लेयर उठा के देख लें, जाया। हसन नवाज की स्पेसिफिकली जो बात हो रही है, वेरी गुड टैलेंट है, और साथ में कल मोहम्मद नाफे को भी खिलाया गया, वो भी बहुत अच्छा है। तो ख्वाजा नाफे की बड़ी बात हो रही है, वैसे बड़ा जबरदस्त उनकी एंट्री हुई है, बड़ी एक्सप्लोसिव इनिंग गई। व्हाट अबाउट हिम? आप दोनों से हम उनकी परफॉर्मेंस, उनका स्टाइल, उनका फ्यूचर, हाउ डू यू सी इट गोइंग? देखिए, बात दरअसल ये है कि यहाँ पर ख्वाजा नाफे को मौका नहीं मिल रहा। रोने गाने की बात नहीं है, लेकिन मौका नहीं मिला। हसन नवाज को वो न्यूजीलैंड में 5 मैचों में इनिंग का आगाज करके आए थे, उनको जो है वो रायले रोसो की वजह से, उनको मेंडस की वजह से, कप्तान सऊद शकील की वजह से टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। इब्तिदा में वो फेल हुए, बाद में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहीं से मैंने अपने आप को मनवाना है। लास्ट 2 मैच उन्होंने जिताए हैं, 1 मैच में उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की है। बट ऑन द अदर साइड अगर आप पेशावर ज़ल्मी को देखते हैं तो उनके पास मेहरान मुमताज पूरा टूर्नामेंट खत्म हो गया। उनके जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद अकरम साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जी उनकी जगह नहीं बन रही थी टीम में। मास सदाकत ने आकर मुल्तान के खिलाफ मैच को फिनिश किया। उन्होंने कहा कि जी हमारा ये टैलेंट जो है वो छुपा हुआ टैलेंट नजर आ गया। वो तो अगर मास सदाकत उस मैच में आके मैच नहीं जिताते तो शायद मेरा ख्याल है अगला मैच भी वो नहीं खेलते, वो छुपा ही रहता। फिर वो प्लेयर जो पाकिस्तान से कंसीडर हो रहा है, सुफियान मुकीम, उसको आपने बेंच के ऊपर बैठाया हुआ है। फिर उसके बाद मोहम्मद अकरम साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ फैसला टॉस जीतकर फील्डिंग करने का हमारा नहीं था, ये बाबर आजम का नहीं था, ये पूरी टीम मैनेजमेंट का था। देखिए, इंजमामुल हक से बड़ा नाम क्या होगा, मुश्ताक अहमद से बड़ा नाम क्या होगा, लेकिन फिर बात वही हो जाती है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं करेंगे तो फिर आपकी टीम कहाँ अंडरस्टैंड करती है। आप लाहौर कलंदर की बात करते हैं, इस वक्त जो पावर हिटिंग की बात कर रहे हैं, पहले 6 ओवर में रन बनाने की बात कर रहे हैं, उनके पास अब्दुल्ला शफीक हैं जो नाकाम हो गए थे, लेकिन यहाँ वो अच्छे कलर में नजर आ रहे हैं। फखर जमान, अब जो उनको हनीफ मोहम्मद कैप मिल गई है, नईम के ऊपर कलंदर ने भरोसा किया, उन्होंने पे करके दिया। लेकिन आप पेशावर ज़ल्मी को कैसे रूल आउट कर सकते हैं? पेशावर ज़ल्मी में पाकिस्तान की कोर खेल रही है, बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन, मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का T20 क्रिकेट का स्पेशलिस्ट, साइम अयूब, वो रन नहीं करेंगे तो टीम कैसे जीतेगी? फिर आप गलत टीम खिला रहे हैं। नहीं तो फिर तो हमें पाकिस्तान टीम की कोर पे जरा, मतलब अगर हम सारों को लेट्स टेक द नेम्स, या हम नाम ले लेते हैं कि मतलब अगर आप बाबर, रिजवान, शान मसूद भी बीच में डाल दें, सऊद शकील, इन सारों की ये हमारी कोर नेशनल टीम है, परफॉर्मेंसेस इनकी कोई खास नहीं रही, तो हम हमारी नहीं, आप नहीं बिल्कुल कह सकती, आप बिल्कुल सऊद शकील को नहीं कह सकती। सऊद शकील अगर आज यहाँ पर स्टैंड कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर, हाँ, लेकिन कल जिस तरह के वो शॉट्स खेल रहे थे, वो आपको लग रहा था कि बड़े विनिंग शॉट्स हैं, और मतलब, और आसिफ भाई आप भी अपना प्लीज इनपुट डालें इसमें। देखिए, कोयटा का फॉर्मेशन चेंज हुई है लास्ट ईयर से, सऊद शकील को एज ए ओपनर खिलाया और बड़े सक्सेसफुल रहे, और लेकिन यही कहा जाता है कि उनका फॉर्मेट नहीं है, लेकिन टीम के लिए वो अपना नीचे आए और उन्होंने परफॉर्म किया। फिर वो वनडे भी खेले पाकिस्तान के लिए, वहां पे भी ऐसे ही खेलना चाहिए था। मुझे गिला ये नहीं है कि कल कैसे हो गए, गिला ये कि इंडिया के खिलाफ कैसे आउट हुए थे। वो टाइम बहुत क्रिटिकल था जब 33वें 38वें ओवर में शायद वो आउट हुए थे, हार्दिक पांड्या थे मिड विकेट पे, वो गलत टाइम था। ठीक जी या अच्छा, अब जरा आगे की बात कर लेते हैं। अब हमारे कितने 4 मैचेस रह गए हैं? अब मैंने नहीं हिसाब रखा, 4 ही रह गए हैं, राइट? और बिल्कुल 4 मैच रह गए, 4 टीमें हैं और 4 मैच बाकी हैं, और अगर कलंदर फाइनल में पहुंचा तो उनको 3 मैच मिलेंगे। देखते हैं कि आप और अब्दुल्ला ट्रैवल करते हैं नहीं करते। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह फाइनल तक पहुंचा। देखिए, हमें तो लकी मैस्कॉट उन्होंने कहा हुआ है, लेकिन अब हम इधर बैठे हुए हैं तो हमने बड़े फ्रंट्स पे चीजें संभाली होती है ना, या तो मौका मिला तो हम जाके, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है जाके जिताना लाहौर कलंदर इंशाल्लाह। सो वैसे याया आप हमने शुरू में उस टेलिंग विजुअल्स का बड़ा जिक्र किया था। रावलपिंडी स्टेडियम में एक अलग ही जज्बा था, मतलब इस जंग में भी बहुत सारे मौके ऐसे आए, परफॉर्मेंसेस हो रही थी, बीच में हमारे आर्टिस्ट आए हुए थे, गाने शाने हो रहे थे। सो यू नो PSL का इस तरह से रुक जाना और उसके बाद इस शान और शौकत के साथ वापस आना,
वो भी एक अलग ही आईपीएल में मंजर भी था। यही हो रहा है या थोड़ा सा हमें, क्योंकि हमने देखा नहीं, आप बता दें कि आईपीएल भी दोबारा स्टार्ट हो गया। जी बिल्कुल हुमा, जो लास्ट मैच यहाँ पर हुआ था उस मैच में बिल्कुल जो है वो भारत का ड्रोन आकर जो है वो स्टेडियम से करीब गिरा था, लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान को सलाम जिन्होंने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। और उसके बाद जब टूर्नामेंट रिज्यूम हुआ तो आर्मी चीफ आए और उसके बाद जिस तरह स्टेडियम में लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, बेहतरीन अंदाज में इस शाम को सेलिब्रेट किया गया। पाकिस्तान के सब हिलाली परचम जिस तरह लोगों ने हाथों में उठाए हुए थे। कल पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ आए थे, आज पाक बहरिया के चीफ जो है वो इस्लामाबाद और कराची के मैच को देखेंगे। तो ये वही मैदान है जिसके हवाले से हमारे पड़ोसी मुल्क के मीडिया में चर्चा हो रहा था कि जी पिंडी स्टेडियम जो है वो सफ़े हस्ती से मिट गया है। तो अब दुनिया देख रही है, दुनिया के बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स आकर इस मैदान पर एक्शन में है, अपने खेल के साथ जो है अब वो यहाँ पर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल अगर हम बात करें तो कल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब मौजूद थे मैच को देखने के लिए। तो दुनिया को अच्छा पैगाम मिला है। पाकिस्तान सुपर लीग एक बार फिर पूरी शानो शौकत के साथ इस वक्त पूरे स्विंग के साथ ऑन है और अब इस टूर्नामेंट के 4 मैच बाकी रह गए। इस टूर्नामेंट के 4 मैच बाकी रह गए हैं और हाउस फुल चल रहा है। सो सर्टनली ये जो भारत की, आपको पता है बड़े अरसे से इस खत्ते में कोशिश रही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जब एक दफ़ा रुक गई थी तो उसके बाद बहाल करने की हमने जब भी कोशिश की, कोई ना कोई भारतीय साजिश उसमें आड़े आती थी। और उसके बाद ना सिर्फ ये द फैक्ट कि सारे बहुत से फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो वापस आए, this is a very big thing। मतलब वो जा चुके थे, अब क्या किया जा and the सकता था, but they came commentators back। and presenters and everybody, so and the team members। राशिद भाई, अब इसको जरा ऑब्वियसली अभी तो 4 मैचेस रहते हैं, लेकिन चूंकि इतना ड्रामेटिक किस्म का ये पीएसएल हो गया इस साल का, कि क्या कहेंगे जो वापसी पे इतने फॉरेन प्लेयर्स का वापस भी आना, मतलब दैट इज बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ये फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। जी हमारे अपने प्लेयर्स के लिए इतना मसला नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक से जो प्लेयर्स आए हैं उनके लिए थोड़ा कंसर्न जरूर होगा। वो इस वजह से कि जिस तरह से मीडिया में चीजें चल रही हैं, वर्ल्ड ओवर प्लेयर्स प्रोडक्शन टीम में, मतलब इतना सारा पूरा निजाम चल रहा है, उसमें कितने फॉरेनर्स शामिल, पूरा निजाम चल रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर जिस तरह से स्टार्ट हुआ है और पहला ही मैच, 2 मैचेस तो बहुत अच्छे हो गए, 2 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। इंशाल्लाह लास्ट जो 4 मैचेस है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। That's right। अगली पीएसएल के लिए भी, 11वीं के लिए भी, क्योंकि 2 टीम और आनी है तो इसमें हाइप क्रिएट हुई है। शायद पहले राउंड में इतनी हाइप क्रिएट नहीं हुई थी जो हमने देखा था। काफी चीजें थी, हम उन पे क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन लास्ट 2 डेज से लग रहा है कि लोग टिकट मांग रहे हैं हमसे, दोबारा शुरू हो गए। क्रिकेट मांग रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो आई लाइक द टर्म राउंड 2। अब्दुल्ला, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं जाते जाते कि अफवाज पाकिस्तान के जो तीनों बदरी, बहरी और फिजाइया के सरबराह हैं वो मैच देखने के लिए आए हैं। उसके अलावा कल अमेरिका की कायम मुकाम सफी नटली बैकर जो है वो भी कल मैच देखने के लिए मौजूद थी। तो इससे ज्यादा दुनिया को क्या पैगाम मिल सकता है। जी, काफी टेलिंग था ये सब कुछ भी। बहुत शुक्रिया याह्या राशिद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।